राजपुर से चंदन नगर एक बस जा रही थी। जब बस अपने डिपो से चल पड़ी तो ठीक सामने सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे एकाएक खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिया था, मगर पहले तो मेरी पत्नी एक लंबी बीमारी से भगवान को प्यारी हो गई और फिर कुछ दिन पहले मेरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता हूँ, मेरा सभी माल जलकर राख हो गया। फिर कुछ समय बाद मुझे दिल का दौरा पड़ गया। रिश्तेदारों ने जब ये महसूस किया कि इसके बुरे दिन आने लगे हैं तो उन्होंने भी हमसे किनारा कर लिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की उम्मीद कम ही दी है। ये मेरी जवान बेटी है, मेरे मरने के बाद इसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। कोई इसकी इज्जत को तार तार ना करे, यही गम मुझे खाए जा रहा है। ऐसा कहकर वो व्यक्ति रोने लगा। उसकी बेटी जो उसके पास में ही बैठी थी उठी और बाप को सहारा देकर सीट पर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है, उसका विवाह हो चुका है, और दूसरा ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ है इंजीनियर है, इसके लिए मुझे दुल्हन की तलाश है। मैं इस बुजुर्ग से गुजारिश करता हूँ कि ये अपनी बेटी का विवाह मेरे इस बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूँ कि इस बच्ची को सारी उम्र कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लड़का भी झट से खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है क्योंकि मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ। इतना सब होने के बाद बस में मौजूद एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे, ये सफर बहुत सुहाना सफर है। विवाह जैसा एक शुभ कार्य हो जाए, वह भी सफर में, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर लोगों को ऐतराज न हो तो मैं इन दोनों का विवाह करा दूं। सब कहने लगे, वाह वाह क्या बात है, और उस सज्जन ने चलती बस में ही दोनों का विवाह करा दिया। बीच में से एक और साहब खड़े होकर कहने लगे, मैं छुट्टी पर अपने घर जा रहा था, अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर, मगर इस शुभ अवसर को देखकर समझता हूँ कि लड्डू से यही सबका मुंह मीठा कराया जाए। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब 15 मिनट किसी जगह बस रोक देना ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर ले। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। लड्डू खाते ही कुछ देर बाद सब मुसाफिर सो गए। उसके बाद जब सब नींद से जागे तो अगली सुबह के 6 बज रहे थे, मगर दुल्हन और दूल्हा और उनके दोनों बाप, वो सज्जन और लड्डू बांटने वाला शख्स बस से गायब थे। इतना ही नहीं, किसी भी मुसाफिर के पास ना घड़ी, ना चैन, ना बटुए और कुछ भी नहीं था। और इस तरह सिर्फ इन 6 लोगों का ग्रुप पूरी बस को लूटकर भाग चुका था। ज्ञान, बिना सोचे समझे और बिना निमंत्रण के कहीं किसी भी विवाह में बाराती न बने, नहीं तो गए काम से।